हमने अब तक अंग्रेजी पढ़ते वक्त काफी कुछ सीखा है। काफी कुछ में शब्द हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वर्ड्स हैं, है ना। शब्द वर्ड्स एक ही बात हो गई। फिर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे सीखे हमने। हमने डेली लाइफ सेंटेंसेस सीखे। हमने ऐसे वर्ड सीखे जो वाक्य बनाने में मदद करते हैं। ऐसे वाक्य सीखे जो हमें अंग्रेजी बोलने में मदद करते हैं। लेकिन जब बात आती है सेल्फ प्रैक्टिस की, तो एक चीज जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, वो चीज होने वाली है डेली रूटीन की प्रैक्टिस। देखिए, हम सभी की कोई ना कोई दिनचर्या होती है ना। कोई सुबह 7 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है। अपने अपने दिनचर्या के हिसाब से वो अपना काम करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यही आपकी दिनचर्या जो है आपको अंग्रेजी बोलने में मदद कर सकती है? इनफैक्ट मैं अगर ये कहूं कि ये आपको अंग्रेजी सही मायनों में प्रैक्टिस का जो है सबसे अचूक अस्त्र यही है, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो आज आपको अपनी डेली रूटीन, मतलब आपकी जो होगी वो रूटीन कैसे लिखना है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको रूपरेखा तो चाहिए, रैंडम कुछ भी लिखना शुरू तो कर नहीं देंगे। वो चीज मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। तो अपनी डेली रूटीन को लिखिए और आसानी से अंग्रेजी बोलिए। इसको आप अगर करते हैं ना, मैं जैसा जैसा बताती हूँ वैसा वैसा अगर आप करते जाते हैं और करते हैं, आप यकीन मानिए आपको विद इन अ वीक आपको रिजल्ट्स दिखेगा। और वो जो झिझक होती है ना अंग्रेजी बोलने में, वो तो भूल ही जाइए, वो तो होने से रही, क्योंकि आप ऑलरेडी इससे अभ्यस्त हो चुके हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो हीरो है वो है रोहित, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग रोहित की जो डेली रूटीन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। रोहित कैसे अपनी दिनचर्या को मेंटेन करता है, क्या क्या करता है दिन भर में, वो सब कुछ आज हम करने वाले हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि माई नेम। माई नेम, माई जो है वो काफी तरह से यूज होता है। मेरा, मेरी, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी वर्ड्स जब कराती हूँ वो मैं करा चुकी हूँ, प्रोनाउन वाली लिस्ट में करा रखा है मैंने, कि माई मेरा, नेम नाम। तो मेरा नाम, शुरुआत जो है इसको आपको कैसे करनी है, आप कोई एक कॉपी ले लीजिए, बढ़िया सी कोई एक डायरी ले लीजिए, उसमें आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला कि जैसे जैसा बताती जाऊंगी वैसा वैसा करते जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक डायरी उठानी है या कॉपी उठानी है या और साथ में कलम उठाना है। और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में जितने लाइंस बोलूं, जैसा बोलूं, जिस लहजे में बोलूं, बस वही लिखते चले जाओ। और 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद आप अपनी जो दिनचर्या है उसमें कुछ कुछ धीरे धीरे ऐड जो है वो करते चले जाना, ठीक है। चलो, सबसे पहले है माई नेम, यानी कि माई नेम का मतलब क्या हो गया, माई नेम का मतलब हो गया मेरा नाम। मेरा नाम, माई नेम इज रोहित, मतलब मेरा नाम जो है वो क्या है, मेरा नाम रोहित है। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम रोहित है, ठीक है। तो रोहित का रोहित हो गया, और इसका मतलब क्या होता है। तो माई नेम इज रोहित, मेरा नाम रोहित है। टुडे, टुडे यानी कि आज। टुडे, टुडे का मतलब क्या होता है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये भी पढ़ा चुकी हूं। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, है ना। तो मेरा नाम रोहित है हो गया। उसके बाद टुडे यानी कि आज। आई वोक अप, आई वोक अप, ठीक है। वोक अप एट 7 o'clock, ठीक है, 7 o'clock, ठीक है। देखो, आई वोक अप, वोक अप मतलब मैं आज सुबह, आई यानी कि मैं आज सुबह, है ना। आज हो गया, सुबह 7 बजे उठा। 7 o'clock का मतलब क्या होता है, 7 o'clock का मतलब होता है 7 बजे, ठीक है, 7 बजे, है ना। वोकअप यानी कि उठा, उठा। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग पूरा किस लिए यूज हो रहा है, सुबह में, सुबह में, है ना। तो मैं आज सुबह 7 बजे उठा, मैं आज सुबह 7 बजे उठा, राइट। आई टुडे आई वोक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग,
मैं आज सुबह 7 बजे उठा। आई वोक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। देन यहां पर यूज हो रहा है फिर के लिए, क्योंकि आप उठ गए ना, उसके बाद क्या करोगे उसको बताने के लिए देन का इस्तेमाल किया जाएगा। देन फिर आई ब्रश्ड माई टीथ। आई यानी कि मैं, ठीक है, आई ब्रश्ड माई टीथ। लेकिन यहां पर आई का मतलब जो है वो मैं से नहीं चल रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, मैंने। क्या हो रहा है, मैंने, ठीक है, क्या किया, ब्रश्ड माई टीथ। ब्रश्ड माई टीथ यानी कि मैंने अपने दांत क्या किए, दांत ब्रश किए, ठीक है, दांत ब्रश किए, ठीक है। आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत ब्रश किए। वॉश्ड माई फेस, वॉश्ड यानी कि धोया, वॉश्ड यानी कि धोया, क्या, माई फेस, अपना चेहरा। क्या धोया, अपना चेहरा, ठीक है। तो वॉश्ड माई फेस, अपना चेहरा धोया। देखो इंग्लिश और हिंदी को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हर बार नहीं कर सकते। मतलब अगर वॉश्ड यहाँ पर है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि धोया अपना चेहरा। हिंदी में वैसे वाक्य बनते हैं जो मीनिंगफुल हो, और सेम एप्लीकेबल है अंग्रेजी के लिए भी, जो ग्रामेटिकली मीनिंगफुल हो वैसे वाक्य बनाते हैं। तो आप सोचोगे कि इसके जगह पर है और रोहित के जगह पे रोहित लिख दे, तो वैसा काम नहीं करता, ठीक है। कुछ कुछ सेंटेंसेस में काम करता है पर कुछ कुछ में काम नहीं करता, मैक्सिमम इनफैक्ट काम नहीं ही करता है, ठीक है। तो आप मतलब आप जब समझोगे, इसीलिए बताती हूँ ना कि आप समझोगे जब, तब जाकर के चीजों को कंबाइन कर पाओगे। और आप पहले ही सोचोगे कंबाइन कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं साथ में, तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत ब्रश किए। वॉश्ड माई फेस, अपना चेहरा धोया, ठीक है। एंड टुक अ बाथ, एंड टुक अ बाथ, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और, टुक अ बाथ मतलब नहाया, नहाया, ठीक है। आगे बात समझ में, या कह सकते हैं स्नान किया, ठीक है। क्या कह सकते हैं, स्नान किया। आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, जैसे आप लिखो इसको, स्नान किया। आगे बात समझ, आगे बात समझ क्या हो रहा है। माई नेम इज रोहित, मेरा नाम रोहित है। टुडे आई वोक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। टुडे यानी कि आज, मैं सुबह 7 बजे उठा। इन द मॉर्निंग, सुबह 7 बजे उठा। देन फिर आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत ब्रश किए। वॉश्ड माई फेस, और अपना चेहरा धोया। और टुक अ बाथ, और नहाया या स्नान किया, ठीक है। पहला काम यही करते हैं हम लोग, राइट। अच्छा चलो, इसके बाद क्या करता है रोहित, देखते हैं क्या करता है। तो उसको देखने से पहले, अगर आपको करना है कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो आपको अंग्रेजी बोलना सिखा जाए और वो बेसिक से शुरुआत करे, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपके ही लिए है। ये बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जो आपको सिखाती है, बेसिक से शुरुआत करती है, बेसिक से अंग्रेजी सिखाने की, और एक अच्छे लेवल तक लेकर के जाती है। ये जो है 3 महीने की कोर्स है, यानी कि जिसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिलेंगी, साथ ही आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलने वाली है। इसमें जबरदस्त मौका है अंग्रेजी बोलने का। 3,999 का कोर्स है, पर अभी मात्र 399 में कराया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 90% का ऑफ चल रहा है, 90% का ऑफ चल रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो आप इस कोर्स को जल्दी से अपने आप को इनरोल कर लें। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये अब 2 महीने की कोर्स है, आपको अंग्रेजी पढ़ने का शानदार मौका है। ये मात्र 299 में ये कोर्स कराई जा रही है, जो कि है 2,999 की। इस पे भी आप देखेंगे तो 90% का ऑफ चल रहा है। इंग्लिश ग्रामर कोर्स की अगर बात करें तो 3499 की कोर्स है, 349 में कराई जा रही है। अगेन 90% का ऑफ चल रहा है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी कीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारी कोई भी ई बुक लेना,
ग्रामर की, वोकैब की, टेंसेस की, मिनी स्पोकन या बेसिक प्लस। तो अब ये ई बुक्स आप हमारे ऐप पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर के भी ई बुक को ले सकते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट पर जाके भी ई बुक ले सकते हैं। तो ज़रूर से ई बुक को ले लें, और ई बुक को लेने के बाद आपको जो है इसको अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐप पर लें या वेबसाइट पर लें, ध्यान रखें इस बात का। ऐप पर लें या वेबसाइट पर लें, आपको ई बुक को डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा अपनी फ़ोन पर। राइट, आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करता है रोहित? रोहित को हमने कहाँ तक जाना था कि रोहित उठा, उसके बाद उसने अपना, वो सुबह 7 बजे उठा, फिर उसने क्या किया? फिर उसने ब्रश किया, अपना चेहरा धोया, उसके बाद स्नान कर लिया। ठीक है, अभी उसके बाद से देखते हैं क्या करता है रोहित। आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ वॉक। क्या है? आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ वॉक। जब भी आप डेली लाइफ रूटीन लिखते हैं तो देन या आफ्टर दैट का इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जो है बार बार क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, यहां से आने के बाद मैंने क्या किया। राइट, आप इस तरीके से इसको लिखते हैं। यही सिंटेक्स होता है, यही फ्रेम होता है जिसमें आप अपनी डेली लाइफ रूटीन को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ रूटीन होती है। क्या होती है? ये डेली लाइफ रूटीन होती है, तो इसको ऐसे लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे लिखना इसको जरूरी हो जाता है। आगे बात समझ में? चलिए, तो क्या किया इसने भाई? आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ वॉक। आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ वॉक। उसके बाद मैं, उसके बाद मैं वेंट फॉर अ वॉक, है ना, वेंट फॉर अ वॉक यानी कि घूमने गया। कहाँ गया? घूमने गया, है ना। वॉक मतलब जॉगिंग पे, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि घूमने गया, या आप लिख सकते हैं आई वेंट फॉर अ वॉक का मतलब ये रोहित जो है वो क्या करता है? वॉक करता है। आप हो सकता है रनिंग करते हो। उसके बाद में घूमने चला गया। ठीक है, अगर आप वॉक नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे कर सकते हैं आई वेंट फॉर रनिंग, है ना, आई वेंट फॉर अ रन, ये भी आप कर सकते हैं, यानी कि मैं दौड़ने चला गया, ये भी कर सकते हैं। अगर आप योगा करते हो तो आप लिख सकते हैं आफ्टर दैट आई डिड माई योगा प्रैक्टिस। ठीक है, आप जो भी करते हो आप उस प्रकार से उसको मोल्ड करके लिख सकते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विथ, शुरुआत के लिए आप जो है इसको ऐसे ही करिए जैसे मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद क्या किया? आफ्टर कमिंग बैक। आफ्टर कमिंग बैक यानी कि वापस आने के बाद। आफ्टर कमिंग बैक, वापस आने के बाद क्या किया भाई? वापस आने के बाद क्या किया? आई एट माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, यानी कि मैंने अपना अपना नाश्ता किया। ठीक है, क्या किया? मैंने अपना नाश्ता किया। कब? वापस आने के बाद मैंने अपना नाश्ता किया। कहां से वापस आने के बाद? वॉक से वापस आने के बाद मैंने अपना नाश्ता किया। एंड गॉट रेडी, एंड गॉट रेडी, ठीक है, एंड गॉट रेडी, और गॉट रेडी फॉर माई स्कूल, कॉलेज या ऑफिस। अब ये डेली लाइफ रूटीन कौन लिख सकता है? जी, सबको ही लिख सकता है। ठीक है, आप स्कूल जाते हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑफिस जाते हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर, देखो डेली लाइफ रूटीन लिखना कोई गड़बड़ बात तो है नहीं, है ना, लिखना चाहिए, सबको ही लिखना चाहिए। इसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा? अंग्रेजी की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। आ रही है बात समझ में? अंग्रेजी की प्रैक्टिस होती चली जाएगी जब आप डेली लाइफ रूटीन लिखना शुरू करोगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब वो उसने नाश्ता कर लिया, फिर अपने स्कूल, ऑफिस या कॉलेज के लिए तैयार हो गया। गॉट रेडी यानी कि तैयार हो गया, हो गया, किसके लिए?
फॉर माई स्कूल, अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल, कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस। एंड गॉट रेडी फॉर माई, और अपने, फॉर माई अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए तैयार हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या हुआ, आफ्टर दैट आई वेंट फॉर ए वॉक, उसके बाद मैं घूमने चला गया। आफ्टर कमिंग बैक आई एट माई ब्रेकफास्ट, वापस आने के बाद मैंने अपना नाश्ता किया। एंड गॉट रेडी फॉर माई स्कूल, कॉलेज या ऑफिस। एंड गॉट रेडी, और तैयार हो गया अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए, जहां पर भी आप जाते हो। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में क्या हुआ है, ये अगर आप लिखना चाहो तो ये काफी एडवांस लेवल हो जाता है। मैं इसको चाहती तो मैं आपको लिखा सकती थी, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही एडवांस लेवल हो जाएगा, इसी वजह से मैंने वो नहीं लिया। मैंने वो वाला हिस्सा आपके ऊपर छोड़ा है कि आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर स्कूल कॉलेज वाले में आपने क्या किया, क्योंकि देखो हर कोई अलग अलग काम करेगा। ठीक है, तो जो रोहित की डेली लाइफ रूटीन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है वो आपकी हो, क्योंकि हो सकता है रोहित ऑफिस जाता हो, रोहित कॉलेज जाता हो, रोहित ऑफिस जाता मतलब स्कूल जाता हो, तो तीनों जगहों पर एक तो चीजें अलग होंगी। फिर हर बच्चा स्कूल में अलग अलग काम करता है तो वो अलग हो जाएंगी, ऑफिस अलग अलग होते हैं तो वहां काम अलग अलग हो जाएंगे। तो वो जो है काफी सारे लेयर्स है उसमें, इसी वजह से उसमें नहीं ध्यान देकर के आप घर पे जो करते हो, जो कॉमनली लगभग सारे लोग करते हैं, उसी को मैंने लिया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल यानी कि स्कूल से आने के बाद, हम सीधे क्या कर रहे हैं, अब हम स्कूल से वापस आ गए। ठीक है, स्कूल से आने के बाद क्या किया, आई एट माई लंच, क्या किया, स्कूल से आने के बाद मैंने अपना खाना खाया। आई एट माई लंच, क्या किया, मैंने अपना खाना खाना खाया। ठीक है, खाया, मैंने अपना खाना खाया, आई एट माई लंच। एंड यानी कि और, वॉच्ड, वॉच्ड टीवी, वॉच्ड टीवी यानी कि टीवी देखा, और टीवी देखा। स्कूल से आने के बाद, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एट माई लंच, मैंने अपना खाना खाया। एंड वॉच्ड टीवी, और टीवी देखा। फॉर सम टाइम, कब के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, सम टाइम है ना, सम टाइम के लिए टीवी देखा है, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए टीवी देखा। आप हो सकता है टीवी ना देखते हो, आराम करते हो। टुक सम रेस्ट, थोड़ा आराम किया, थोड़ा, थोड़ा, टुक सम रेस्ट, आराम किया, थोड़ा आराम किया। राइट, आ रही है बात समझ में। तो आप जो भी करते हो, चाहे आप टीवी देखते हो तो वॉच टीवी फॉर सम टाइम, आराम करते हो टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, टुक सम रेस्ट। ठीक है, या टुक सम रेस्ट ही यहाँ पर यूज होगा। राइट, थोड़ा आराम किया। क्या हुआ फिर, देन आई फिनिश्ड माई होमवर्क, फिर कहा ना, ये सब यूज होता है। फिर मैंने, क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, फिनिश्ड माई होमवर्क, है ना। अब देखो यहाँ पर रोहित की बात है, तो रोहित क्या करता है ना, स्कूल से आने के बाद ही अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर लेता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपना, माई यानी कि अपना होमवर्क खत्म किया, है ना, होमवर्क खत्म किया, फिनिश्ड, खत्म किया, है ना। फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, फिनिश्ड का मतलब होता है खत्म करना, फिनिश्ड यानी कि खत्म। ठीक है, ये याद रखना, फिनिश्ड का मतलब खत्म करना। तो फिर मैंने अपना होमवर्क खत्म किया, है ना। फिर मैंने अपना होमवर्क खत्म किया, या होमवर्क पूरा किया, जो लिख लो, या पूरा किया, खत्म किया या पूरा किया, आपकी इच्छा, जो याद रहे वो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में तो सेम इस्तेमाल होगा। मैं तो लैंग्वेज के हिसाब से बता रही हूँ, कोई बोलता है खत्म कर लिए होमवर्क हम, कोई बोलता है पूरा कर लिए होमवर्क हम। राइट, एंड तो क्या हुआ, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद, आई एट माई लंच, मैंने अपना खाना खाया। एंड वॉच्ड टीवी फॉर सम टाइम, और टीवी देखा कुछ देर के लिए। और टुक सम रेस्ट, या थोड़ा आराम किया।
देन आई फिनिश्ड माई होमवर्क, फिर मैंने अपना होमवर्क पूरा किया या होमवर्क खत्म किया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद शाम के 4 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया। एट 4 o'clock इन द इवनिंग, यानी कि शाम के 4 बजे, ठीक है, इन द इवनिंग, शाम को, है ना, शाम को 4 बजे या शाम के 4 बजे आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने गया। किसके साथ? विथ माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ, राइट, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए गया। एट 4 o'clock, यानी कि शाम को 4 बजे, आई, यानी कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया, ठीक है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने गया, क्या खेलने गया? क्रिकेट खेलने गया, है ना, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया, राइट। आफ्टर कमिंग बैक, क्या हो रहा है? आफ्टर कमिंग बैक, फिर से क्या हो जाएगा? वापस आने के बाद, वापस आने के बाद, वापस आने के बाद, आई डिड सेल्फ स्टडी, आई डिड सेल्फ स्टडी, क्या किया? मैंने सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ना, ठीक है, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? खुद से पढ़ना। मैंने सेल्फ स्टडी की, या तो आप स्टूडेंट हो तो सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है, अगर आप होम मेकर हो तो क्या करोगे? या फिर कुक्ड डिनर, यानी कि रात का खाना बनाया, ठीक है, रात का, मैंने क्या किया? रात का खाना बनाया। आगे बात समझ में? रात का खाना बनाया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। Along with that, I ate snacks and had my tea. तो रात का खाना बनाने के साथ साथ या होमवर्क करने, सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? Along with, along with मतलब उसके साथ, along with मतलब जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसी के साथ, I ate snacks, snacks का मतलब क्या होता है? नाश्ता, ठीक है, हल्का फुल्का नाश्ता नहीं करते हम लोग, वही स्नैक्स। एंड हैड माई टी, एंड हैड माई टी, ठीक है, अपनी चाय भी पी। इसी के साथ मैंने नाश्ता किया और चाय भी पी, ठीक है, चाय भी पी, राइट, शाम को चाय तो सभी पीते हैं। आफ्टर दैट आई एट डिनर, आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद, देखो शाम को ना बहुत सारे काम होते हैं घर पे, तो अलग अलग लोगों के घर पे अलग अलग चीजें होंगी, है ना, लेकिन मैंने इन जनरल लिया है जो सबके साथ ऑलमोस्ट होता है। तो आफ्टर दैट आई एट डिनर, है ना, आफ्टर दैट एट डिनर किसके साथ? विथ माई फैमिली। उसके बाद मैंने अपने परिवार के साथ खाना खाया, अपने परिवार के साथ, विथ यानी कि के साथ, है ना, परिवार के साथ खाना खाया, और went to sleep यानी कि सोने चला गया, ठीक है, क्या हुआ? सोने चला गया। Along with that, I ate snacks and had my tea. उसके साथ मैंने नाश्ता किया और चाय भी पी।
आफ्टर दैट आई एट डिनर, मैंने अपना आई एट डिनर विथ माई फैमिली, मैंने अपने परिवार के साथ खाना खाया और सोने चला गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक दिनचर्या रहती है हम सबकी, राइट? हम लोग ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, जो भी करते हैं, ये एक बेसिक सी दिनचर्या रहती है हम सबकी। आपको क्या करना है, मैंने तो करा दिया आपको, आपको क्या करना है? अगर आप सही मायने में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये जो मैंने आपको डेली लाइफ रूटीन कराया है, इसको 15 दिन जरूर प्रैक्टिस करें। जैसे ऐसा सिंटेक्स बताया है उसी लाइन का इस्तेमाल करें, फील फ्री, है ना? उसी लाइन को इस्तेमाल करें और उसी लाइन में बस अपनी डिटेल्स डालें। अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल लिखें, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस लिखें, आप होम मेकर हैं तो अपने घर पे लिखें कि हाँ मैंने दोपहर का खाना बनाया। देखो अब दोपहर का खाना बनाया तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको एक लाइन बताई कि कुक्ड डिनर बताया ना, आप कुक्ड लंच कर लो, कुक्ड ब्रेकफास्ट कर लो, है ना? आ रही है बात समझ में? तो आप इस तरीके से इसको 15 दिन एक कलम उठाओ, एक कॉपी उठाओ और जो भी लाइंस मैंने कराई है वही सेम टू सेम लाइंस, बस अपनी डिटेल, जैसे अब आपका नाम रोहित तो हो नहीं सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप रोहिणी भी हो सकते हैं, तो आप जो भी हैं अपनी डिटेल्स डालो और इसी लाइन का इस्तेमाल करते हुए थोड़े बहुत एडिट्स के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे आपकी दिनचर्या एग्जैक्टली नहीं पता है, मैंने तो इन जनरल लिया है, तो आप अपने दिनचर्या के हिसाब से इसका इस्तेमाल करो और देखो फिर कैसे इंप्रूवमेंट होती है आपकी अंग्रेजी में। आगे बात समझ? तो 15 दिन इसको प्रैक्टिस जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन प्रैक्टिस करने वाला है इसको 15 दिन। और कमेंट करने से पहले आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है जो भी हमारी क्लासेस आती हैं वो टाइम टू टाइम मिले। आप सिंपली इस चैनल को फॉलो करें, आप रोज इतना ही एफर्ट देंगे अगर जितना मैं पढ़ा देती हूँ रोज, आपकी अंग्रेजी देखना कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताओ कौन कौन पहले बात तो 15 दिन इस चीज को फॉलो करने वाला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई कोर्स स्पोकन इंग्लिश का, तो आप बेसिक से प्रो की कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग के कोर्स के लिए कोर्स अवेलेबल है, इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, ई बुक्स हमारी अवेलेबल है ऐप पर भी, आप ऐप पर जाके भी अब ई बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो संजीव सर की बैंक और एसएससी इंग्लिश की कोर्स अवेलेबल है, सब में 90% ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी जो है एडमिशन लेने की तैयारी कर लें, बढ़िया कोर्सेज हैं। और अब आपको कैसे काम करना है बता दूं, सबसे पहले आप जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, वहां सर्च करें बी बैंकर, वहां पर हमारी ऐप आपको मिल जाएगी ये वाली, उसको वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन पर। उसके बाद क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप नए स्टूडेंट पर क्लिक करोगे, फिर अपना यहाँ पर नाम डालोगे, ठीक है, अपना फोन नंबर डालोगे, फोन नंबर डाल देना यहाँ पर, फिर अपना ईमेल आईडी डाल देना, तीसरे वाले में ईमेल आईडी डाल देना, फिर कोई एक पासवर्ड सेट करना 6 डिजिट का, आसान सा पासवर्ड सेट करना, ये आसान सा पासवर्ड सेट करना, ठीक है, आसान सा पासवर्ड सेट करोगे तो बढ़िया रहेगा अपने लिए। फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देना ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ से हो, मुझे भी आपकी डिटेल्स थोड़ी बहुत पता चले, तो आप कहाँ से हो यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देना, कहाँ से हो, है ना, कहाँ से हो अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देना, फिर इस पे अग्री करके रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और ये डिटेल्स जो है वो सही डालना, ठीक है, सही डालना, नहीं तो आगे जाकर क्या होगा ना, जब कोर्स मान लो आपने लिया है और पासवर्ड अगर आप भूल गए हो, कई बार ऐसा होता है कि मैम मैं तो पासवर्ड ही भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, तो हमारे एंड से दिक्कत हो जाती है अगर ये सही नहीं रहेगा तो, ठीक है, फिर चेंज करने में दिक्कत हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे तो आप ऐप के अंदर यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर अगर आपको स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो इस वाले सेक्शन में चले जाओ, रीडिंग की कोर्स करनी है तो यहाँ चले जाओ, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स करनी है तो यहाँ चले जाओ, अदर एग्जाम्स यानी कि बैंक एसएससी की तैयारी करनी है तो इस वाले सेक्शन पे चले जाओ, ई बुक्स लेने हैं तो बीबी स्टोर, नहीं तो बुक्स वाले सेक्शन में किसी में भी चले जाओ, दोनों में ही आपको ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मुझे स्पोकन का कोर्स करना है तो मैं ये वाले पे क्लिक करूंगी, इसको क्लिक करते के साथ मैं पहुंचूंगी इस पेज पर, यहाँ पर मुझे दिख जाएगी कि अच्छा बेसिक से प्रो कोर्स जो है वो अभी चल रही है, इसकी डिटेल्स देख सकते हैं आप, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डेमो देख सकते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंचेंगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करना, यहाँ पे चेक कर लेना पैसे 399, 90% क्योंकि ऑफ चल रहा है हमारा, है ना, 90% ऑफ चल रहा है, तो 399 हमें दिख गया मतलब सही है। फिर पे ऑनलाइन पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर पहुंच के आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग,
कार्ड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से का भी इस्तेमाल करके आप जो है पेमेंट, पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो गई आपकी, कोर्स जो है वो आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। जो कोर्स व्यू डिटेल्स वगैरह वगैरह दिख रहा था, वहां पर अब आपको व्यू कोर्स दिखेगा, फिर रिकॉर्डेड क्लास दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, फिर आप इस वाले पेज पर पहुंच करके यहाँ पे क्लिक करके आप क्लास देख सकते हो, और उसी क्लास की नोट्स आपको व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो नोट्स दिख जाएगी। होमवर्क अगर होगा तो होमवर्क इसी पीडीएफ में जो है वो इंक्लूडेड है, मतलब ये क्लास की होमवर्क है तो इसी के पीडीएफ में उसका आंसर शीट भी है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, मैसेज करेंगे, हमारी टीम को अगर लगा कि आपको मतलब सॉल्व नहीं हो रही है दिक्कत तो आपको कॉल वो खुद कर लेंगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, जोन सी भी ई बुक आपको जरूरत हो वो आप ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इनको डाउनलोड करना जरूरी है। ठीक है, डाउनलोड करना जरूरी है, चाहे आप ऐप से ले रहे हो चाहे आप जो है वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लो, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है, ये वाला चैनल है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से। इसके अलावा कोई भी ये क्लेम करे कि वो प्रीति मैम या बी बैंकर की तरफ से है तो वो फर्जी है, उनसे सावधान रहे। और चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और मिलती हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।